हेलो एवरीवन। आई एम साइकिक मीडियम पारुल खन्ना और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी चैनल पे। स्पेशली उनका जो अभी नए नए मुझसे जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आप सभी से विनती है कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलें आज देखते हैं कि आज हम बात करने जा रहे हैं कि तो जब कोई हमारा प्रियजन उस मृत्यु को प्राप्त होता है तो बहुत एक कठिन घड़ी होती है हम सभी के लिए। और ये कहना अपने आप में एक बहुत छोटी चीज है, क्योंकि उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि कितना दुख हो रहा है उस परिवार को जिसका कोई प्रियजन मृत्यु को प्राप्त हो गया है। ये ऐसा होता है कि जैसे आप समझ लीजिए कि आपकी लाइफ एक कैनवस है और उसमें उस कैनवस में एक छोटा सा गैप हो गया है। लेकिन उसमें से जैसे पहले आपको सिर्फ अंधकार दिख रहा है, बट ये आपको लेके चलना पड़ेगा कि यही जो गैप होता है, यही जो एक छेद होता है, समझ लीजिए उसी में से लाइट निकल के आती है। लाइट कौन सी होती है? दिव्य जो दृष्टि कह लीजिए या दिव्य शक्ति जो कह लीजिए, एक दिव्य रोशनी कह लीजिए, वो उसी में से निकल के आती है। अगर हम जब हम यहाँ धरती पे अपने जन्म लेते हैं तो हम अकेले नहीं होते। हम एक अपना हमारी जो स्पिरिट होती है, आत्मा होती है, वो हमारे शरीर के थ्रू इधर आती है, लेकिन हमारे साथ हमारी सोल फैमिली के हमारे जो एक परिवार होता है आत्मा से रिलेटेड, वो हम उस पार्ट उसका एक पार्ट होते हैं। तो वो हमारे पास बहुत लोग होते हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं, हमारे भाई बहन होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, यू नो बहुत सारे जो करीबी लोग बन जाते हैं, वो सब इसी सोल फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो जब हम लोग ऐसे आते हैं तो उनका वो सब भी हमारे साथ आसपास होते हैं। और हम लोग जब ये जिसे कहते हैं, जब कोई हमारा निकट व्यक्ति चला जाता है तो वो उसी सोल फैमिली का ही होता है जो चला गया होता है। और जब वो चला जाता है तो वो एक समय ऐसा आता है हमारे जीवन में कि जहां हम बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर खोजने लगते हैं। वो सारे प्रश्न जो हमने कभी शायद पहले कभी सोचे ही नहीं कि ऐसे इनके बारे में। जैसे कि हमने कभी नहीं सोचा कि क्या स्पिरिट वर्ल्ड वाकई ही होता है, क्या वो रियल है स्पिरिट वर्ल्ड जो होता है वो। लेकिन वहां पे जो आत्मा है उसको पता है कि ये सच्चाई है। हम लोगों को तब तक नहीं पता होता, बहुत कम ही लोग होते हैं जो जिनको इसका ज्ञान होता है। जो इसलिए आपके लिए एक बड़ी नई चीज होती है, एकदम से आपका ध्यान उस तरफ केंद्रित हो जाता है कि मृत्यु के बाद क्या होता है, क्या जीवन होता है, अगर होता है तो कैसा होता है। बट उधर क्या होता है दूसरी तरफ, दिव्य लोक में जो आत्माएं होती हैं उन्हें तो पता है कि ये सच्चाई है, हम जब चाहे नीचे चले जाएं अपने धरती लोक पे और हम जाके मिलाएं, तो वो अपना आना जाना करती रहती है। लेकिन हम लोगों के लिए जब ये पहली दफा होता है कि हमारा जो हमें एक कारण मिलता है कि हम उस तरफ देखें, उस तरफ सोचें, जो हम पहले कभी नहीं करते थे। तो एंड दिस इज फाइन, ये ठीक है, कोई इसमें मुश्किल की गलत बात नहीं है, क्योंकि हर किसी के साथ ये होता है और हर कोई आदमी का ध्यान जाता है उस तरफ जब किसी का कोई प्रियजन मृत्यु को प्राप्त होता है। तो दिस इज नॉर्मल चीज है ये ऐसा सोचना, अगर आपके मन में भी ये ध्यान आ रहा है तो कोई जब अपनी शरीर छोड़कर फिजिकल बॉडी को छोड़ के चला जाता है तो बहुत एक ये भी स्वाभाविक तरीका होता है कि आप किसी को, अपने किसी प्रियजन को फील करने लगे, सेंस करने लगे अपने आसपास। और आप इनफैक्ट कभी कभी तो लोगों को मैसेजेस भी मिलने लग जाते हैं, वो समझने लग जाते हैं कि जैसे कि हमें कोई चीज आके बताने की कोशिश कर रही है या हमसे बात करने की कोशिश कर रही है। तो इट फील्स, लेकिन ये एक बड़ा अच्छा दिव्य तरीके का एक कनेक्शन होता है हमारी लाइफ्स में। तो जैसे मैंने कहा कि ये बहुत ही एक दिव्य फीलिंग होती है, बहुत डिवाइन फीलिंग होती है, दिव्य भावना सी फील होती है। तो जब डार्कनेस आती है हमारी लाइफ में, डार्कनेस कब आती है? जब हम बहुत ज्यादा ग्रीफ में होते हैं, दुख में होते हैं, पेन में होते हैं। तो उस डार्कनेस में, उस अंधेरे में से एक, वो अंधेरा एक गेटवे बन जाता है, एक दरवाजा बन जाता है जिसमें से कि लाइट आनी शुरू हो जाती है। और वो लाइट किसकी होती है? वो दिव्य शक्ति होती है, दिव्य रोशनी होती है जो उसमें से छन के आने लगती है। और वो क्या होता है, और उस समय जब आपको वो दिखने लग जाती है तो दैट इज व्हेन यू स्टार्ट सेंसिंग। तब आप अपने आपके जो
स्पिरिट वर्ल्ड है, दिव्य लोक है, आप उसके लिए एटलीस्ट उसको मानना शुरू कर देते हैं, उसको समझने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं, उसको जानना चाहते हैं। आपके मन में बहुत जिज्ञासा आती है कि मैं जानना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि वो दुनिया कैसी दुनिया है, वहां पे क्या होता है, क्या वहां पे भी ऐसे ही लोग रहते हैं जैसे हम रहते हैं, क्या वो खाते पीते हैं। आपके दुनिया भर के प्रश्न आपके मस्तिष्क में दौड़ने शुरू कर देते हैं, आपके दिमाग के अंदर। बट एक चीज आप लेके चलिए कि जब एक तरफ आपके अंदर ये सब प्रश्न उठ रहे हैं, दूसरी तरफ वहां पे जो आत्मा है उसको पता है कि ये लोग परेशान तो हैं, लेकिन मैं तो जब चाहूँ आ जा सकता हूँ। तो ऐसे उसमें जिसे कहते हैं ना, एक चीज ये अच्छी होती है कि आप समझ लीजिए कि अब आपका ध्यान वहां जा रहा है, बट आपका कोई निकटतम प्रियजन अब उस दुनिया में है, तो आप उस दुनिया से आप कनेक्ट कर पाते हैं। और वो स्पिरिट जो होती है, जो चली गई है, वो एक ब्रिज की तरह बन जाती है, एक पुल की तरह बन जाती है कि आप उस पे, उस पुल के थ्रू उसका सहारा लेके आप स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर झांक सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। और जो भी आपकी जिज्ञासाएं हैं, जो भी प्रश्न हैं, आप उनको पूरा कर सकते हैं। ये एक तरीके का आपका लिंक बन जाता है, वहां का स्पिरिट वर्ल्ड का और हमारे वर्ल्ड का एक लिंक बन जाता है, जिससे कि आप कभी कभी इसी लिंक के थ्रू आपके अंदर वो जानने की या स्पिरिट को कनेक्ट करने की या फील करने की शक्ति पैदा होने लगती है। जैसे कि आप कभी कभी आपको लगेगा कि आप देख सक रहे हैं, या आप फील कर रहे हैं, या आप सुन रहे हैं, इस तरीके की चीजें जो आत्मा है उसको, ऐसी चीजें होनी शुरू हो शुरू हो जाती हैं, ऐसी चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। तो आप और आपके जो प्रियजन, वो देखिए पहले भी एक दूसरे की भलाई के लिए ही थे। जब आप परिवार में होते हैं या बहुत ही निकटतम होते हैं, तो आप एक दूसरे की भलाई का ही सोचते हैं। और बाद में भी जब आप एक ऊपर है स्वर्ग लोक में और एक यहाँ है धरती लोक में, तब भी आप एक दूसरे की भलाई का ही सोच रहे हैं, एक दूसरे के इंटरेस्ट के बारे में ही सोच रहे हैं कि मैं उसके लिए क्या मदद कर दूं या क्या भला कर दूं उसकी। कि पर इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जब एक आत्मा, एक आपका प्रियजन आत्मा आत्मा बन के चला जाता है और आप यहीं रह जाते हैं, तो जो आप पहले इकट्ठे सोचते थे भलाई का, अभी भी सोच वही है, लेकिन अब आपका गोल, एंड गोल जो है, वो एक तरह से उस जख्म को भरना हो जाता है जो आपको मिला है उसकी जाने से, उससे बिछड़ने से। वो जो ग्रीफ आपके अंदर, वो जो पेन आ गया है, उसको हील करना, फिर ये गोल बन जाता है स्पिरिट का भी और आपका भी, जब आप एक दूसरे को समझने लगते हैं, पहचानने लगते हैं। ये जो आप, जैसे मैंने कहा था कि एक आप समझ लीजिए कि आपकी एक कैनवस है, आपकी लाइफ जो है वो एक कैनवस की तरह है। तो जब मैंने कहा कि जब उसके वो छेद में से रोशनी आनी शुरू होती है, तो वो एक गेटवे बन जाता है, वो जो एक छेद होता है वो एक रास्ता बन जाता है, वो स्पिरिट के लिए लाइट भेजने का, और लाइट बन के आपके जीवन में वापस आने का। जब आप किसी को, अपने प्रियजन को खोते हैं, जो वो आपके बहुत करीब हो, तो आप उसको अचानक से, कई बार होता है लोग आके मुझे अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं इस चीज में, कि वो उनको देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं आत्मा को। तो वो कई बार बड़े कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि क्या ये वाकई हो रहा है या मेरा भ्रम है ये। तो इट जनरली मीन्स कि वो, इसका मतलब यही होता है कि आपके जो स्पिरिचुअल एबिलिटीज हैं, आपके जो अंदर के सेंसेस हैं, साइकिक सेंसेस हैं, वो जागृत होने शुरू हो गए हैं। तभी आप उनको देख पा रहे हैं, आप उनको समझ पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, और ये सारी चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। तो और ये क्यों होता है? क्योंकि आपके जो प्रियजन वहां गए हैं, आप उन पे भरोसा करते हैं, पहले भी करते थे, और वो भरोसा तो टूटेगा नहीं, वो आज भी है। आप ये जानते हैं कि वो, चाहे वो आपके प्रियजन हो, चाहे वो आपके पेट्स हो, जिसे कहते हैं, बट वो आपके लिए आसान हो जाता है अपने प्रियजन या अपने पेट से कनेक्ट करना, क्योंकि आप उन पे पूरा पूर्णतया विश्वास रखते हैं। तो आप उनको अच्छे से, उनसे कनेक्ट करने का अगर मन होता है, तो आप घबराते नहीं हैं। आपको पता है, अरे ये तो मेरे, जैसे कि ये तो मेरे पिता थे, ये मेरी माता थी, ये मेरे पति थे, मेरी पत्नी थी, मेरे बच्चे थे, जो भी थे, बट आपको ये पता है कि ये मेरा अपना था। तो इसलिए इसमें कोई मुझे घबराहट की बात नहीं है कि अगर मैं कनेक्ट करूँ तो, जो, सो इसलिए
उन लोगों से जो लोग प्रियजन होते हैं जब जाते हैं, तो उनसे कनेक्ट करना हर इंसान के लिए उतना मुश्किल नहीं रहता। बट क्योंकि आप वैसे भी जानते हैं कि वो कैसे उनकी आवाज थी, क्या साउंड थी, उनका क्या, उनको अच्छा लगता था, क्या नहीं लगता था, क्या फील करते थे, वो आपको उनके बारे में इतनी चीजें, उनकी पर्सनालिटी के बारे में पता होती हैं कि अ, आपको वो घबराहट नहीं आती कि आप किसी ऐसे इंसान से कर रहे हैं जिसके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं। तो अपने लोगों से कनेक्ट करने में घबराहट नहीं होती, और वो ही आके आपको हेल्प भी करते हैं, उनका आना, कि आप अपनी सारी इनर सेंसेस जो है, आपके साइकिक सेंसेस, स्पिरिचुअल एबिलिटीज, उनको जगाएं, उनको जागृत करें, और वो होना शुरू हो जाती हैं उनकी मदद से, आप कह सकते हैं। सो जब कोई, आप कह लीजिए कि सोल ग्रुप में जब कोई जाता है, हमारे सोल ग्रुप में किसी की डेथ होती है, जो मैंने कहा जैसे सोल फैमिली है हमारी, तो इसका मतलब ये भी होता है कि कई बार आप अपने ऐसे में जब उन्हें सेंस करने लग जाते हैं, उनको फील करने लग जाते हैं, क्योंकि आप उन पे भरोसा करते हैं, तो आपके अंदर जो कई बार मीडियमशिप की भी जो एबिलिटीज होती हैं, कई बार वो भी जागृत होनी शुरू हो जाती हैं, वो भी होनी शुरू हो जाती हैं, और ये बहुत एक नॉर्मल चीज है। स्पेशली किसी प्रियजन की मृत्यु के बाद अगर आपको ऐसा फील हो रहा है, तो ऐसा बहुत नॉर्मल है। इसमें कोई गलत नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको अलग से हो रही है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, घबराने की जरूरत नहीं है इसमें। आपने देखा होगा कि चाहे आपके मतलब ग्रैंड पेरेंट्स हों, चाहे पेरेंट्स हों, चाहे फ्रेंड्स हों, चाहे पेट्स हों, चाहे स्पाउसेस हों, सिबलिंग्स हो, कोई भी हो, ज्यादातर 1 महीने के अंदर जब वो उनकी मृत्यु होती है, उसके बाद वो आपको विजिट करना शुरू कर देते हैं। और आपको जब वो विजिट करना शुरू करते हैं, तो आपको उनकी फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। तभी कई बार मृत्यु के बाद कुछ दिनों के बाद ही, कई बार तो 2 हफ्ते के अंदर ही, या उससे भी पहले, या स्पेशली 1 महीने के आसपास, ज्यादातर लोग आके बोलते हैं कि हम, ऐसा लगता है कि वो तो हमारे साथ ही हैं। मुझे अचानक से ऐसे फील होता है। बहुत आके लोग मुझे अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं, और ये सही भी है। तभी मैं उनको बोलती हूँ कि यस, वो है आपके पास। आप उस चीज को जितना मानेंगे, उनको भी खुशी होगी कि आप उस चीज को स्वीकार रहे हैं कि वो आपके पास है और कहीं नहीं गए। सो आप ये लेके चलिए कि कब, जिसे कहते हैं ना, कई बार हमारे साथ क्या होता है कि जब हम बहुत ग्रीफ में होते हैं, तो वो लोग हमारे आसपास आते भी हैं, ग्रीफ मतलब बहुत दुख में होते हैं, तो वो हमारे पास आते भी हैं, लेकिन हम उस चीज को नकार देते हैं, हम उस चीज को मानने को तैयार नहीं होते शुरू शुरू में। हम यही कहते हैं, अरे नहीं, ये तो मेरा बहुत दुख है, मैं इतने दुख में हूं, इसलिए मुझे ऐसा फील होता है, प्रतीत होता है कि मेरे साथ ही खड़े हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आप कहते हैं नहीं नहीं, ये तो कोई अच्छे एक्सपीरियंसेस नहीं है, ऐसा फील नहीं करना चाहिए, ऐसा भी भ्रम है, ऐसे भी मिथ्स है, जो हम लोगों को, हमारे, चाहे वो हमारे धर्म के तरफ से आए हों, या हमारे जिस भी तरीके से हमारे बड़ों ने समझाया हो, पर ऐसी चीजें लोग उसको, उससे घबरा भी जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीजें हो रही हैं जो आपको ये संकेत दे रही हैं, पूरे साइंस दे रही हैं कि आपके वो प्रियजन ही हो सकते हैं जो आपको ये संकेत दे सकते हैं, फिर भी आप उनको मानने को तैयार नहीं होते। तो ऐसा अक्सर होता है। लेकिन सडनली फिर किसी दिन, एक दिन ऐसा आता है कि जब आपको ये लगने लगता है कि ऐसा बार बार हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो ये कहीं सच तो नहीं है, कहीं वो सचमुच ही तो नहीं है, ये मैं ऐसे ही सोच रहा हूँ कि मेरा भ्रम है, बट ये क्या सच हो सकता है? फिर आप उस चीजों के बारे में सोचना, आपके मन में वो सोच आनी शुरू हो जाती है। तो पीपल, आपने ये देखा होगा कि जो लोग, जब डेथ होती है, तो लोग जो होते हैं वो अपना जैसे स्पिरिट वर्ल्ड में चले जाते हैं, और वो अपनी लाइफ जिसे कहते हैं, वो तो उनके लिए ना, एक, जब वो स्पिरिट वर्ल्ड में वापस जाते हैं, तो उनके लिए भी एक ये चाहत होती है उनके अंदर भी, कि हम जाके वापस अपने लोगों से मिले धरती पे, उनको ये एहसास दिलाएं, उनको ये फील कराएं कि हम आपके पास ही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो कितने दुखी हैं नीचे धरती पे। तो वो कहते हैं नहीं, हम जाके इनका थोड़ा सा दुख दर्द जो भी, थोड़ा क्या, जितना भी कर पाए हम कर ले। तो वो भी अपनी तरफ से बहुत कोशिश करने में लगे होते हैं। तो आपके लिए अगर आपको ऐसा फील हो रहा है, तो मेरे हिसाब से उसको नकारना नहीं चाहिए एकदम से, या फिर उससे भागना नहीं चाहिए डर के, कोई जरूरत नहीं है। आप, क्योंकि वो तो देखिए आसपास रहेंगे, हमेशा रहेंगे,
आप उनको अगर नहीं मान रहे हैं तो भी रहेंगे। तो अगर आप उस चीज में विश्वास डाल सकते हैं कि हाँ वो तो है मेरे पास, तो उनको भी खुशी होती है और आप भी अच्छे से सेंस कर पाते हैं। और पर ये कोई ये नहीं है कि आप ही अगर उसमें विश्वास नहीं कर पा रहे तो आप कुछ गलत कर रहे हैं शुरू शुरू में, ऐसा नहीं। मैं तो सिर्फ अपनी राय दे रही हूँ कि आपको घबराना नहीं चाहिए और उसमें विश्वास करना चाहिए। बहुत सारे मीडियम्स हैं, जैसे मेरे मैं हूँ, ऐसे दुनिया भर में जो मीडियम्स होते हैं, वो भी उनकी भी जो ये मीडियमशिप एबिलिटीज होती हैं वो खुलती हैं जब उनका कोई बहुत ही प्रियजन मृत्यु को प्राप्त होता है। तो उसके बाद सडनली उनको ये एबिलिटीज खुलने लग जाती हैं और वो समझना, उस पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए अगर आप कर सकें तो जरूर इसमें विश्वास करिए, क्योंकि एक बार आपने विश्वास करना शुरू किया तो आपको वो बहुत अच्छे से फील होने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले जो आपको ये पता चले कि आपका इंटरेस्ट तो जाग ही जाता है जब कोई आप किसी को, आपका कोई प्रियजन मृत्यु को प्राप्त होता है, तो आपका वो इंटरेस्ट तो है कि वहां पे की दुनिया कैसी है, स्पिरिट वर्ल्ड कैसा है, वहां पे क्या क्या होता है। बट अगर वो आप इसको भी मानने लगें कि ये वहां से मिलने आ रहे हैं हमसे, ये हमारे पास आ रहे हैं, तो इसका मतलब उनको भी खुशी मिलेगी और आपको भी, आप भी कनेक्ट कर पाएंगे। और ज्यादातर हमेशा ये जो होता है सबसे पहले एक फीलिंग से शुरू होता है। मतलब हमेशा आपको फीलिंग आती है, वो सबसे पहले आपकी एबिलिटी जागती है फील करने स्पिरिट के साथ। बाकी चीजें तो हो सकती हैं, आपको कभी कुछ सुनाई दे सकता है, कुछ दिखाई दे सकता है, कुछ स्मेल आ सकती है, कुछ टेस्ट आ सकता है, वो सब चीजें होती हैं। बट सबसे मेन जो होता है, प्रोमिनेंट होता है, वो होता है आपको फील करना। आप सबसे पहले फील करना शुरू करते हैं कि अरे मुझे लग रहा है, मुझे फीलिंग आ रही है कि मेरे पास आसपास है स्पिरिट। जब आपको वो फीलिंग अगर आने लगती है तो आपको उस चीज में विश्वास अपना डालना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा कि मृत्यु के थोड़े दिन के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपके जो प्रियजन है वो आपके सपनों में अक्सर आने लग गए आपसे बात करने के लिए। या फिर आपको कभी कभी वो फीलिंग आएगी कि कोई मेरे पास आसपास खड़ा है कमरे में, लेकिन कोई दिखाई तो नहीं देता मुझे यहाँ पे। फिर उसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि अ, आप जा रहे हैं बाहर कहीं भी, अचानक से किसी भी इंसान सामने से जिसको आप जानते तक नहीं, रैंडम पर्सन आप कह सकते हैं, उसकी शक्ल देख के इमिडिएटली आपको अपने प्रियजन की याद आएगी। आप कहेंगे ये तो बिल्कुल ऐसे ही है, तो लग रहा है कि वही खड़े हैं, ऐसा लगने लगता है। या फिर आप देखेंगे कि कभी कोई पिक्चर्स हो गई, आप फोटोग्राफ्स लगाते हैं, वो सब अगर टेबल पे रखी है तो नीचे गिर गई, दीवार पे है तो हट गई या टेढ़ी हो गई, कुछ ऐसा भी हो सकते हैं। तो ये सारी, या फिर आपको कभी कभी रात के समय में ऐसा लगेगा कोई खांस रहा है, या फिर कोई आपको ब्रीदिंग की भी वो आती है, या फिर कोई नॉक कर रहा है, ऐसी आवाजें भी आ सकती हैं। तो ये सारे आपके प्रियजन ही होते हैं जो आपको मिलने आते हैं, और कई बार आप उनको सेंस करने लगते हैं। तो अगर सेंस कर रहे हैं तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। ये आपके लिए एक गिफ्ट है, कि आपका एक साइकिक गिफ्ट है, साइकिक एबिलिटी है जो जागने लग गई है आपको। तो अगर वो जागने लग गई है तो मैं तो यही कहूंगी कि उसको आप अच्छे से माने और डेवलप करें। एक मीडियम बनना चाहे तो मीडियम बने, और मीडियम बन के कई लोगों की मदद करें। तो अभी जिसे कहते हैं ना, क्योंकि अब देखिए आपके पास एक इंसान तो है, और या फिर कुछ इंसान तो ऐसे हैं जो स्वर्गलोक में हैं, जिन पे आप पूर्णतया विश्वास करके उनसे कनेक्ट करके उनको फील कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। लेकिन ये लोग जो होते हैं ना, ये आपके एक तरह से वो बन जाते हैं, एक गाइड की तरह बन जाते हैं, एक ब्रिज की तरह बन जाते हैं इस दुनिया और उस दुनिया में। तो आप इनके ऊपर तो कर ही सकते हैं पूर्णतः विश्वास अपना। और उसके बाद मैं तो यही कहूंगी कि अगर आपको फील होने लग गए हैं तो आप उसको जाने मत दें, उसको बेकार ना करें। इसका मतलब एक आपके अंदर स्पिरिचुअल गिफ्ट जागने लगा है, और हो सकता है कि वो मीडियमशिप आपको अच्छे से एक मीडियम भी बना दे, आपको समझने लग जाए। आप अपने स्पिरिट से जब कनेक्ट करेंगे, अच्छे से बात कर पाएंगे, तो आपको खुशी आपको भी मिलेगी। तो इसलिए उसको डेवलप करें, उसको और संवारें, रादर देन उसको नकार दें और उसको उस पर विश्वास ना करें। क्योंकि आप नहीं करेंगे, जैसे मैंने कहा, तब भी स्पिरिट्स आएंगी। लेकिन अगर आप करेंगे तो उनको अच्छा लगता है, वो ये मानते हैं कि अगर मैं इतना एफर्ट करके आने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, एक आत्मा ऐसा सोचती है, तो आप भी अगर एफर्ट डालेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोग जरूर मिलेंगे। आप यहाँ से यहाँ है, वो यहाँ से यहाँ है, और मुलाकात होगी, और अच्छे से होगी, और आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप ये जान पाएंगे
कि आपके प्रियजन कहीं नहीं गए, वो हमेशा आपके आसपास होते हैं जब आप उस पर विश्वास डालना शुरू करें। तो आज के लिए यही कि आपके जब किसी प्रियजन की मृत्यु होती है तो उससे बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि आपकी अपनी साइकिक गिफ्ट्स जानना शुरू कर दें। तो अगर ऐसा हो रहा है तो उसमें विश्वास कीजिए, उसको वेलकम कीजिए और उसको बढ़ाइए, अच्छे से संवारिए उसको। सो जाने से पहले मैं आप सभी को बोलूंगी थैंक यू कि आपने ये वीडियो देखा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी करिए, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हम लोग कनेक्टेड रहें, जुड़े रहें, और मैं जब भी लाइव भी आऊं तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।